खासकर निषेचन के दो मुख्य तरीकों से, बाहरी और आंतरिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवों में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। महिलाओं में अंडाशय, ओवरीज, और पुरुषों में वृषण, टेस्टीज, युवावस्था से ही वो इसी काम में लग जाते हैं। हर महीने आमतौर पर महिला के अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और वो फिलोपियन ट्यूब में आकर शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर मिलन नहीं हुआ तो वो मासिक धर्म के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। और हाँ, संतान पैदा करने के लिए एक अंडाशय या एक वृषण भी काफी होता है, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं से मतलब सेक्स की पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया, ये आकर्षण, ये सब कुछ असल में इसी एक लक्ष्य के लिए रचा गया है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन सफल हो। ये प्रकृति का अपना तरीका है वंश बढ़ाने का। तो जरा सोचें, पानी में रहने वाले जीवों के बारे में, जैसे मछलियां हैं, मेंढक हैं, वहां क्या होता है? मादाएं तो लाखों करोड़ों अंडे पानी में छोड़ देती हैं। हाँ, और नर भी लगभग उसी समय अपने शुक्राणु छोड़ते हैं ताकि सहयोग ज्यादा से ज्यादा बन सके। पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है ना, एक जोखिम। हाँ, बहुत बड़ा जोखिम। इसे ही हम बाह्य निषेचन कहते हैं, मतलब शरीर के बाहर निषेचन। इसमें लाखों कोशिशें होती हैं, ये सही है, पर कामयाबी की दर बहुत कम है। आप सोचिए ना, पानी में कितने शिकारी हैं, तापमान है, लहरें हैं। ज्यादातर अंडे और शुक्राणु तो मिलने से पहले ही या मिलने के फौरन बाद ही नष्ट हो जाते हैं। ये पानी में जीवन के संघर्ष की असली तस्वीर है, और शायद ये इशारा भी है कि जीवन पानी से जमीन की तरफ क्यों आया होगा। आपने कहा मछली लाखों अंडे देती है, पर इंसान या हाथी वो तो एक बार में एक या कभी-कभी दो बच्चे ही पैदा करते हैं। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक समझौता। आंतरिक निषेचन में सुरक्षा ज्यादा है तो संतानों के बचने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन माँ का शरीर, उसकी भी एक सीमा है पोषण देने की। वो हजारों बच्चों को एक साथ नहीं पाल सकती, है ना? खासकर बड़े जीवों में ये सीमा और स्पष्ट होती है। तो प्रकृति ने क्या किया, अंडों की संख्या कम कर दी। मगरमच्छ, चिड़ियां, कुत्ते, बिल्लियां, इनमें फिर भी कई बच्चे होते हैं एक साथ। पर हाथी, इंसान, गाय जैसे बड़े जीवों में अक्सर एक ही संतान होती है एक बार में। और एक और बात है, इन संतानों के विकास में समय भी ज्यादा लगता है, जिसे हम गर्भकाल या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सोचिए, इंसान के बच्चे को तैयार होने में 9 महीने लगते हैं। मछली का बच्चा कुछ ही दिनों या हफ्तों में तैयार। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि वंश वृद्धि की इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, कोशिकाओं की, जेनेटिक मटीरियल की बहुत बर्बादी सी होती है। जैसे लाखों शुक्राणु दौड़ते हैं पर मिलता एक ही है। इतने सारे अंडे बनते हैं पर संतानें कम होती हैं। प्रकृति इतनी फिजूल खर्ची क्यों करती है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और जिसे हम बर्बादी समझ रहे हैं वो असल में बर्बादी है नहीं, वो प्रकृति का गुणवत्ता नियंत्रण है। क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे? हाँ, प्रकृति ये पक्का करना चाहती है कि अगली पीढ़ी में जाने वाले जीन्स स्वस्थ हों, मजबूत हों, कोई कमी या विकार वाली कोशिकाएं आगे न बढ़ें। तो जो शुक्राणु या अंडाणु थोड़े कमजोर हैं या जिनमें कोई खराबी है, वो इस प्रक्रिया में, इस दौड़ में पहले ही बाहर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये एक तरह से कोशिका के स्तर पर ही सबसे योग्य का बचाव है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट सेलुलर लेवल, ताकि जो संतान पैदा हो वो अपने माहौल में जीने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम, सबसे फिट हो। अच्छा, तो ये बर्बादी नहीं बल्कि एक बहुत बहुत सख्त चुनाव प्रक्रिया है। स्रोत साफ कहता है, प्रकृति में शादी नहीं, सिर्फ सेक्स होता है। हाँ, और हाँ, ये प्रक्रिया जैविक नजरिए से देखें तो काफी फिजूल खर्ची वाली लगती है। फिजूल खर्ची कैसे? लेख में बताया है कि एक पुरुष वो हर सेकंड लगभग 1500 शुक्राणु बनाता है। हर सेकंड? हाँ साहब। 1500? हाँ। एक सेकंड में? हाँ। और निषेचन के लिए चाहिए कितना? सिर्फ एक। बस एक? तो महिलाओं में भी ऐसा ही है। जन्म के समय लाखों अविकसित अंडे होते हैं, पर पूरी जिंदगी में उनमें से कुछ 100 ही शायद परिपक्व हो पाते हैं, और निषेचित तो और भी कम। तो पहली नजर में तो ये वाकई बहुत बड़ी बर्बादी लगती है। इतने सारे शुक्राणु, इतने सारे अंडे बेकार चले जाते हैं। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? प्रकृति किसी एक व्यक्ति जैसे रमेश या इमरती देवी का नहीं सोचती।
वो हमारे आपके नजरिए से नहीं देखती। तो फिर? प्रकृति का पैमाना बहुत बड़ा है। वो प्रजाति के लेवल पर सोचती है, या शायद पूरी जिंदगी के पैमाने पर। अच्छा। तो जिसे हम बर्बादी कह रहे हैं, वो असल में चुनाव का एक तरीका है, सिलेक्शन का। चुनाव? किस चीज का चुनाव? सबसे बेहतर का। ये पक्का करने का एक तरीका कि जैविक रूप से जो सबसे फिट युग्मक गैमीट्स हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु, वही आगे बढ़ें, ताकि प्रजाति बेहतर बने, विकसित हो। तो ये बर्बादी नहीं, बल्कि एक तरह का क्वालिटी चेक है। हाँ, कह सकते हैं।